पहाड़ों के दरमियां एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह बादल जमीन को छू लेते थे। वहां एक बूढ़ा बंसुरी वाला रहता था, जो हर शाम पहाड़ी की चोटी पर बैठता था। उसके पास न कोई दौलत थी, न कोई बड़ी पहचान, बस एक पुरानी बंसुरी थी और दिल में अनेक धुनें। जब वो बंसुरी बजाता तो हवा रुक सी जाती, परिंदे करीब आ बैठते और बच्चे दूर से सुनने आते। लोग कहते थे, ये सिर्फ संगीत नहीं, ये कहानी है। बंसुरी वाला मुस्कुरा देता और आंखें बंद करके धुन में खो जाता। उसने जवानी में बहुत सफर किया था, क्या शहर देखे, क्या लोग मिले, क्या दुख और क्या खुशियां देखी, मगर आखिर में वो अपने पहाड़ों के पास लौट आया। क्योंकि उसका दिल यहीं बसता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा, आपकी बंसुरी इतनी उदास क्यों लगती है? बंसुरी वाला हंस पड़ा और बोला, उदासी और खुशी दोनों एक ही गीत के दो सुर हैं। लड़की को बात समझ न आई, मगर उसने याद रख ली। हर शाम वो लड़की उसके पास बैठती और बंसुरी सुनती। कभी हवा तेज चलती, कभी बारिश होती, कभी बर्फ गिरती, मगर बंसुरी की धुन नहीं रुकती। साल गुजरते गए, लड़की जवान हो गई और बंसुरी वाला और बूढ़ा, मगर पहाड़ी पर हर शाम धुन जरूर गूंजती। एक साल गांव पर मुश्किल वक्त आया, फसलें खराब हो गई, लोग परेशान हो गए। हर चेहरे पर फिक्र थी, हर घर में उदासी थी। उस वक्त भी बंसुरी वाला रोज पहाड़ी पर गया और पहले से ज्यादा देर तक बजाता रहा। लोग पूछते थे, इससे क्या होगा? वो कहता, जब दिल टूटने लगे तो उम्मीद की आवाज जरूरी होती है। धीरे धीरे लोग शाम को उसके पास आने लगे। कोई कुछ नहीं बोलता था, बस धुन सुनता था और हल्का महसूस करता था। एक दिन वो जवान लड़की जो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, उसने पूछा, बाबा, आपने जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या सीखी? बंसुरी वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर आसमां की तरफ देखा और बोला, खुशी को पकड़ना मुश्किल है, मगर बांटना आसान। ये अल्फाज सबके दिल में उतर गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, बंसुरी वाला अब धीरे चलता था। उसके हाथ कांपते थे, मगर जब बंसुरी होठों तक आती तो सुर वैसे ही निकलते जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। बंसुरी वाला अपनी मनपसंद जगह पर बैठा। उसने एक लंबी धुन बजाई, शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत
परिंदे देर तक आसमान में मन लेत रहे। हवा धीरे धीरे चलती रही और गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। जब धम खत्म हुई तो उसने मुस्कुरा कर आसमां को देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उस रात वो घर लौट कर सो गया और फिर ना जागा। पूरा गांव उदास हो गया। पहाड़ी खामोश लगने लगी, हवा सुनसान सी महसूस हुई और शाम अधूरी लगने लगी। उसके घर से एक पुरानी डायरी मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, गीत खत्म हो सकता है मगर उसकी गूंज नहीं। इंसान चला जाता है मगर उसका असर रहता है। गांव वालों ने उस पहाड़ी पर एक छोटी सी यादगार बना दी और उसकी बंसुरी वहीं रख दी। वो लड़की जो बचपन से उसके पास बैठती थी, रोज शाम वहाँ आती और बच्चों को उसकी कहानी सुनाती। आज भी जब हवा पहाड़ों से टकराती है, तो कुछ लोग कहते हैं जैसे दूर कहीं बंसुरी बज रही हो, जैसे कोई पुरानी धुन अब भी बादलों में तैर रही हो। और जब कोई उदास दिल उस पहाड़ी पर जाता है, तो उसे लगता है कि हवा धीरे से कह रही है, हर दुख गुजर जाएगा, हर रात ढल जाएगी, हर गीत की तरह जिंदगी भी आगे बढ़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ पहाड़ी की वो कहानी आज भी जिंदा है, सुरों में, हवाओं में और उन दिलों में जो कभी किसी धुन से मोहब्बत कर बैठे थे। पहाड़ों के दरमियां एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह बादल जमीन को छू लेते थे। वहां एक बूढ़ा बंसुरी वाला रहता था, जो हर शाम पहाड़ी की चोटी पर बैठता था। उसके पास न कोई दौलत थी, न कोई बड़ी पहचान, बस एक पुरानी बंसुरी थी और दिल में अनेक धुनें। जब वो बंसुरी बजाता तो हवा रुक सी जाती, परिंदे करीब आ बैठे और बच्चे दूर से सुनने आते। लोग कहते थे, ये सिर्फ संगीत नहीं, ये कहानी है। बंसुरी वाला मुस्कुरा देता और आंखें बंद करके धुन में खो जाता। उसने जवानी में बहुत सफर किया था, क्या शहर देखे, क्या लोग मिले, क्या दुख और क्या खुशियां देखीं, मगर आखिर में वो अपने पहाड़ों के पास लौट आया, क्योंकि उसका दिल यहीं बसता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा, आपकी बंसुरी इतनी उदास क्यों लगती है? बंसुरी वाला हंस पड़ा और बोला, उदासी और खुशी दोनों एक ही गीत के दो सुर हैं। लड़की को बात समझ न आई, मगर उसने याद रख ली। हर शाम वो लड़की उसके पास बैठती और बंसुरी सुनती, कभी हवा तेज चलती, कभी बारिश होती, कभी बर्फ गिरती, मगर बंसुरी की धुन नहीं रुकती। साल गुजरते
लड़की जवान हो गई और बंसुरी वाला और बूढ़ा, मगर पहाड़ी पर हर शाम धुन जरूर गूंजती। एक साल गांव पर मुश्किल वक्त आया, फसलें खराब हो गई, लोग परेशान हो गए, हर चेहरे पर फिक्र थी, हर घर में उदासी थी। उस वक्त भी बंसुरी वाला रोज पहाड़ी पर गया और पहले से ज्यादा देर तक बजाता रहा। लोग पूछते थे इससे क्या होगा? वो कहता जब दिल टूटने लगे तो उम्मीद की आवाज जरूरी होती है। धीरे धीरे लोग शाम को उसके पास आने लगे। कोई कुछ नहीं बोलता था, बस धुन सुनता था और हल्का महसूस करता था। एक दिन वो जवान लड़की जो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, उसने पूछा, बाबा आपने जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या सीखी? बंसुरी वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर आसमां की तरफ देखा और बोला, खुशी को पकड़ना मुश्किल है मगर बांटना आसान। ये अल्फाज सबके दिल में उतर गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, बंसुरी वाला अब धीरे चलता था। उसके हाथ कांपते थे, मगर जब बंसुरी होठों तक आती तो सुर वैसे ही निकलते जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। बंसुरी वाला अपनी मनपसंद जगह पर बैठा, उसने एक लंबी धुन बजाई। शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत। परिंदे देर तक आसमान में मन लेते रहे। हवा धीरे धीरे चलती रही और गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। जब धुन खत्म हुई तो उसने मुस्कुरा कर आसमान को देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उस रात वो घर लौट कर सो गया और फिर ना जागा। पूरा गांव उदास हो गया। पहाड़ी खामोश लगने लगी, हवा सुनसान सी महसूस हुई और शाम अधूरी लगने लगी। उसके घर से एक पुरानी डायरी मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, गीत खत्म हो सकता है मगर उसकी गूंज नहीं। इंसान चला जाता है मगर उसका असर रहता है। गांव वालों ने उस पहाड़ी पर एक छोटी सी यादगार बना दी और उसकी बंसुरी वहीं रख दी। वो लड़की जो बचपन से उसके पास बैठती थी, रोज शाम वहाँ आती और बच्चों को उसकी कहानी सुनाती। आज भी जब हवा पहाड़ों से टकराती है तो कुछ लोग कहते हैं जैसे दूर कहीं बंसुरी बज रही हो, जैसे कोई पुरानी धुन अब भी बादलों में तैर रही हो। और जब कोई उदास दिल उस पहाड़ी पर जाता है तो उसे लगता है कि हवा धीरे से कह रही है, हर दुख गुजर जाएगा, हर रात ढल जाएगी, हर गीत की तरह जिंदगी भी आगे बढ़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ पहाड़ी की वो कहानी आज भी जिंदा है, सुरों में, हवाओं में और उन दिलों में जो कभी किसी धुन से मोहब्बत कर बैठे थे। पहाड़ों के दरमियां एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह बादल जमीन को
छू लेते थे। वहाँ एक बूढ़ा बंसुरी वाला रहता था, जो हर शाम पहाड़ी की चोटी पर बैठता था। उसके पास न कोई दौलत थी, न कोई बड़ी पहचान, बस एक पुरानी बंसुरी थी और दिल में अनेक धुनें। जब वो बंसुरी बजाता तो हवा रुक सी जाती, परिंदे करीब आ बैठे और बच्चे दूर से सुनने आते। लोग कहते थे ये सिर्फ संगीत नहीं, ये कहानी है। बंसुरी वाला मुस्कुरा देता और आंखें बंद करके धुन में खो जाता। उसने जवानी में बहुत सफर किया था। क्या शहर देखे, क्या लोग मिले, क्या दुख और क्या खुशियां देखी, मगर आखिर में वो अपने पहाड़ों के पास लौट आया। क्योंकि उसका दिल यहीं बसता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, बाबा, आपकी बंसुरी इतनी उदास क्यों लगती है? बंसुरी वाला हंस पड़ा और बोला, उदासी और खुशी दोनों एक ही गीत के दो सुर हैं। लड़की को बात समझ न आई, मगर उसने याद रख ली। हर शाम वो लड़की उसके पास बैठती और बंसुरी सुनती। कभी हवा तेज चलती, कभी बारिश होती, कभी बर्फ गिरती, मगर बंसुरी की धुन नहीं रुकती। साल गुजरते गए, लड़की जवान हो गई और बंसुरी वाला और बूढ़ा, मगर पहाड़ी पर हर शाम धुन जरूर गूंजती। एक साल गांव पर मुश्किल वक्त आया, फसलें खराब हो गई, लोग परेशान हो गए। हर चेहरे पर फिक्र थी, हर घर में उदासी थी। उस वक्त भी बंसुरी वाला रोज पहाड़ी पर गया और पहले से ज्यादा देर तक बजाता रहा। लोग पूछते थे, इससे क्या होगा? वो कहता, जब दिल टूटने लगे तो उम्मीद की आवाज जरूरी होती है। धीरे धीरे लोग शाम को उसके पास आने लगे। कोई कुछ नहीं बोलता था, बस धुन सुनता था और हल्का महसूस करता था। एक दिन वो जवान लड़की जो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, उसने पूछा, बाबा, आपने जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या सीखी? बंसुरी वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर आसमां की तरफ देखा और बोला, खुशी को पकड़ना मुश्किल है, मगर बांटना आसान। ये अल्फाज सबके दिल में उतर गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। बंसुरी वाला अब धीरे चलता था। उसके हाथ कांपते थे, मगर जब बंसुरी होठों तक आती तो सुर वैसे ही निकलते जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान रंगी रंग में रंग गया था। बंसुरी वाला अपनी मनपसंद जगह पर बैठा। उसने एक लंबी धुन बजाई, शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत। परिंदे देर तक आसमान में मन लेत रहे। हवा धीरे धीरे चलती रही और गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। जब
हुई। तो उसने मुस्कुरा कर आसमां को देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उस रात वो घर लौट कर सो गया, और फिर ना जागा। पूरा गांव उदास हो गया। पहाड़ी खामोश लगने लगी, हवा सुनसान सी महसूस हुई। और शाम अधूरी लगने लगी। उसके घर से एक पुरानी डायरी मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, गीत खत्म हो सकता है, मगर उसकी गूंज नहीं। इंसान चला जाता है, मगर उसका असर रहता है। गांव वालों ने उस पहाड़ी पर एक छोटी सी यादगार बना दी, और उसकी बंसुरी वहीं रख दी। वो लड़की जो बचपन से उसके पास बैठती थी, रोज शाम वहाँ आती, और बच्चों को उसकी कहानी सुनाती। आज भी जब हवा पहाड़ों से टकराती है, तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे दूर कहीं बंसुरी बज रही हो, जैसे कोई पुरानी धुन अब भी बादलों में तैर रही हो। और जब कोई उदास